नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 2024 और 26 सेशन में इंटर में एडमिशन को लेकर अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। अब आप सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था कि जो भी आप कॉलेज का प्रेफ़रेंस देते थे, उसमें से जो भी कॉलेजेज़ हैं, उसमें आपका मैट्रिक का जो अंक है ना, उस पे मेरिट बनाकर आपको जो है एडमिशन दी जाती थी। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया हुआ है, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि आपने जहाँ से भी मैट्रिक पास किया हुआ है ना, उसी विद्यालय में जो है आपका इंटर में एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये तो अपडेट आया ही आया है, मैंने कई बार जो है वीडियो में क्लियर करके बताया हुआ है, लेकिन अभी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा 2 अपडेट आए हुए हैं। पहला अपडेट जो है सभी को मैसेज आ रहे हैं, तो मैसेज रिगार्डिंग आपको हम जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आपको जो है मैसेज मिल रहा होगा, जो भी आपने नंबर दिया होगा फॉर्म भरते समय, उस पे वही बात बताया जा रहा है कि आपका जो एडमिशन है उसी विद्यालय में होगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया था। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर है उसका भर्ती कराया गया है, और जो भी 10+2 स्कूल हैं, जो कि पहले 10 तक ही हुआ करता था, उसको 10+2 कर दिया गया है। तो वहीं पे आपका एडमिशन हो जाएगा और वहीं से जो आप अपना जो कोर्स है वो इंटर का भी करेंगे। लेकिन जिनको जो है उस स्कूल में एडमिशन ना लेकर किसी अलग जो है कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस कंडीशन में जो भी उनको एसएलसी मिलेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसको जो है सिग्नेचर करवाना होगा जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से, और उसके बाद स्पॉट एडमिशन के माध्यम से जो है उनका एडमिशन दूसरे किसी कॉलेज में होगा। ये तो अपडेट आप जान ही रहे होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ही पहला अपडेट जो है मैसेज के थ्रू आपको दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने ऑफिशियल जो है तौर पे आपको जानकारी दे ही दिया था। जो ऑफिशियल लेटर आया हुआ था उसके बिहाफ पे मैंने जानकारी दे ही दिया था, ठीक है। लेकिन जो दूसरा अपडेट है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी के लिए है जो इंटर में एडमिशन के लिए फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सभी नोटिस, सभी प्रकार के जो भी जानकारी है वहाँ पे हम अपलोड करते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं। तो लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास जो एक ऑफिशियल लेटर है, जो कि देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, उनके द्वारा जो है जारी किया गया है 16 मई 2024 के डेट में, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो भी 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई है वो शुरू कर दी गई है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी की छुट्टी मिला हुआ था, तो गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद जो भी क्लास है 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी क्लास है उसको शुरू कर दिया गया है 16 मई से, ठीक है। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं ना, इंटरमीडिएट के लिए बताया गया है। अगर आपने 11th में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे वर्ग 11वीं में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जब तक OFSS पोर्टल के माध्यम से नामांकन हेतु सूची निर्गत नहीं कर दिया जाता है, तब तक 11वीं के छात्र छात्राओं के अध्यापन को अवरुद्ध रखना उचित नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो भी लोग इस साल 2024 और 26 सेशन के लिए 11th में एडमिशन लिए हुए हैं, उनका अभी इंटीमेशन लेटर नहीं आया हुआ है। यानी कि जो भी सूचीकरण पत्र होता है, इंटीमेशन लेटर होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपका जो एडमिशन कहाँ होगा, वो लेटर आपका नहीं आया हुआ है। तो उससे पहले आपको जो है पढ़ाई शुरू कर दिया गया है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो नया नियम लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 10वीं आपने जहाँ से पास किया हुआ है ना, वहीं इंटर में आपका एडमिशन होगा। तो इस प्रकार से बोला गया है कि विभागीय कैलेंडर के अनुसार इनका वर्ग संचालन 16 मई से प्रारंभ हो जाना है। अतः वर्ग 10वीं में जो भी लोग उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राएँ हैं, उसी विद्यालय में 11वीं में तत्काल अध्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है कि आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने जहाँ से मैट्रिक पास किया हुआ है उसी विद्यालय में जाकर जो है इंटर में आप पढ़ाई कर सकते हैं 16 मई से, ठीक है। हालांकि आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा, तो अलग की बातें हैं। लेकिन जो नया नियम लगा हुआ है इसके अनुसार जहाँ से आपने 10वीं पास किया हुआ है वहीं पे आपका इंटर में एडमिशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 11वीं की पढ़ाई है आपको उसी स्कूल से शुरू करना है जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है। तो आप यहाँ पे स्कूल में जाएंगे और अपना जो पढ़ाई है उसको शुरू करेंगे, अगर आपने 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म को भरा हुआ है। तो ये जो अपडेट है, बाकी आपका जो इंटीमेशन लेटर है कब आएगा उसकी रिगार्डिंग कोई यहाँ पे जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आता है तो आपको क्लियर करके बता दिया जाएगा। बाकी आप अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा स्पॉट एडमिशन का। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जब इसके रिगार्डिंग प्रॉपर अपडेट आ जाएगा। आपको अभी पेशेंट बनाकर रखना है, कोई भी घबराई नहीं है। आपने 11वीं में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है
तो उसी विद्यालय में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ से आपने 10वीं पास किया था। बाकी जो अदर कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए स्पॉट एडमिशन का ही प्रक्रिया फॉलो करना होगा। स्लाइड अप का जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे ना कि हमने उस कॉलेज का सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, जैसे कि हमें कम से कम जो है 10 कॉलेज का प्रेफरेंस देना होता है जहाँ पर एडमिशन लेना होता है। तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि प्रथम में उस कॉलेज का सिलेक्शन नहीं किए हुए हैं जहाँ से उन्होंने 10वीं पास किया हुआ है। तो उनका क्या होगा? देखिए, उनका भी उसी कॉलेज में एडमिशन होगा जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है। बाकी जो फर्स्ट में अपना जो भी स्ट्रीम दिए हुए हैं उसी स्ट्रीम में आपका उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अदर कॉलेज में एडमिशन करवानी है तो आपको जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से ही अपना एडमिशन करवानी होगी। तो मैंने जो है सभी जानकारी आपको ऑलमोस्ट बता दिया हुआ है। क्या कुछ अपडेट है, यानी कि आप 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं उसी विद्यालय से जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया था। 2 अपडेट मैंने बताया, उम्मीद है आपको सभी जानकारी मिल गया होगा। जैसे ही इंटीमेशन लेटर जारी होता है, कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आपको अपडेट करवा देंगे। तो वहाँ पे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज़ जाइए फटाफट लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए।